मित्रों, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी कुपित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात यह शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ, फिर यह छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्वों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बच्चियां नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को देखकर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। शेष अगले अंक में आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 271 से 273। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समत पुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना, सोनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोषो, मुनि बिनु काज करिए कत रोषो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सो